2 अगस्त शनिदेव का वार आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहे शुक्ल योग से आज एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप बेहतर काम कर पाएंगे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समस्याओं पर समाधान ढूंढ पाएंगे। वही मंगल और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, जहां मंगल एक तरफ आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे, वहीं बुध आपकी बुद्धि से आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देंगे, जिससे आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ईमानदारी से निभा पाएंगे। शनि और चंद्रमा का षडाष्टक दोष, यात्रा में किसी से झड़प हो सकती है, आपका कोई सामान गुम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आलस्य को दूर भगाने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सर्पस्पा योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 2 अगस्त शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी जन्म कुंडली में अगर शनि कमजोर है तो वो व्यक्ति बहुत चिंता में रहता है। तो चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काट कर खा जाती है। इसका इलाज किसी भी नीम हकीम वैद्यराज के पास नहीं है, कितनी भी दवा लगा लीजिए। इसलिए मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि चिंता छोड़िए और चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंता ने एक बार चिता से जाकर कहा कि तू कोई बड़ा काम नहीं करती जो मुर्दों को जलाती है, मुझे देख, मैं जीते जी इंसान को रोज जलाती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग रोजाना व्यर्थ की चिंता करते होंगे। चिंतन करके देखिएगा कि बहुत सारे अज्ञात भय और भय आपके खुद के बनाए हुए जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये जिंदगी आपकी है प्रिय साथियों, चिंता में नहीं चिंतन में लगाइए। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 2 और 23 अगस्त को दिल्ली में हूँ, 3 और 24 अगस्त को मुंबई, 10 अगस्त बेंगलुरु, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 31 अगस्त पुणे, 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 7:24 तक अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ मिल रहा है, एक नया शुक्ल योग बन रहा है। वहीं आज चंद्रमा रात को 11:53 के बाद नीच राशि को जाएंगे, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनों के साथ मनभेद और मतभेद मिटाइए, स्पेशली उनके साथ जो आपके साथ ही रहते हैं। घर पर वीकेंड की पार्टी का माहौल बन सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कुछ सरप्राइज दीजिए, आनंद आ जाएगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं उन्हें पार्टनर के अनुभव और राय से बड़ा फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर अपने अटके लटके भटके काम को पूरा करने के लिए आज वीकेंड पर किसी स्पेशल व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ बात बन सकती है। और अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अवेयर ज़्यादा रहेगी और आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। वीकेंड पर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। जॉब करने वाले लोग यदि करियर के क्षेत्र में अपना परचम वाकई में लहराना चाहते हैं तो अपने काम और आराम दोनों पर संतुलन बनाना होगा, तभी आप व्यवस्थित रूप से अपने काम को कर पाएंगे। आप अपने काम को लेकर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करिए। ऑफिस में अपनी स्थिति को ज़रूर आपको दोहराना चाहिए और स्थिति को बढ़ाना चाहिए, यानी जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना ध्यान दीजिए। जहाँ पर आपका काम खत्म वहाँ से हट जाइए। आपको नए लोगों से परिचय आज हो सकता है। जीवन में स्थिरता पाने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन से शुरुआत करोगे तो आज सोच और विचार आपके बेहतर होंगे, सही डिसीजन आप ले पाएंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में करने का आत्मविश्वास आपके भीतर आएगा। कुछ चुनौतियां जरूर आएगी लेकिन बेहतर चेंज के लिए आएगी। वृषभ राशि, किसी गंभीर बीमारी में आज आपको राहत मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। व्यापारिक स्थिति लाभदायक नहीं है परंतु फिर भी गतिविधियों में सुधार अवश्य आएगा। इस वीकेंड पर अनावश्यक खर्चे आपके बजट को खराब कर सकते हैं, इसीलिए आपको सोच समझ के खर्च करना चाहिए और छोटे इन्वेस्टमेंट करें। बड़े इन्वेस्टमेंट और बड़ी यात्राएं आपको लाभ नहीं देगी। व्यापार में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए आज आपको अनुभवी लोगों से मुलाकात हो सकती है और किसी खास व्यक्ति के मुलाकात या उनके अनुभव से आपके काम बन सकते हैं। वही जॉब करने वाले लोग जितने सौम्य और मधुर व्यवहार रखेंगे उतना ही आज का दिन बेहतर बना पाएंगे। अपने कोवर्कर्स और सीनियर की तरफ आज आपका रुझान ज़्यादा बनेगा
और आप इतना बढ़िया काम कर पाएंगे उनकी वजह से कि आपकी पीठ पीछे भी अब तारीफ होगी। टारगेट बेस्ड जॉब करने वाले लोगों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, कम समय में टारगेट पूरा कर सकते हैं। शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन को आज कमियों पर नहीं अच्छी बातों पर बात करें और कमियों को नज़रअंदाज करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए वीकेंड को कुछ स्पेशल प्लान करिए। स्टूडेंट स्टडी और लक्ष्य को लेकर थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, साथ ही किसी की निंदा भी आपको मिल सकती है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि निंदा से घबराकर लक्ष्य न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलने पर जो लोग निंदा करते हैं, आपकी कमियां निकालते हैं, आपके बारे में बुरी बात करते हैं, उनकी अक्सर राय बदल जाती है। किसी खास व्यक्ति से यात्रा में मुलाकात करने का मौका मिलेगा और आपको अच्छा फील होगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। आपका दिन और वीकेंड बन जाएगा। इस वीकेंड पर अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको परेशान कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी से मुलाकात होकर सहमति बन सकती है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम को बहुत ही शालीनता के साथ पूरा करने पर फोकस्ड रहना चाहिए। निजी जिंदगी में खुशी भरे, इसके लिए हर काम को खुश रहकर करिए। देखिए आप खुशी की खबर जनरेट करेंगे और आर्थिक तौर पर भी आज का दिन बेहतर रहेगा। व्यापार में आप अपने दोस्तों से मिलकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के प्रयास में जुट जाएंगे। आप कुछ हद तक सफल होंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस आएंगे जो बेहतर चेंज के लिए आएंगे और नए मार्ग आपके खुल सकते हैं। अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करिएगा। व्यापार हो या नौकरी, अपने दोस्तों से मिलकर आगे बढ़ने के प्रयास कर पाएंगे, जिससे आपको खुशी भी मिलेगी। कुछ चुनौतियां जरूर मिलेगी, लेकिन बेहतर चेंज के लिए आएगी। अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करिएगा। व्यापारी लोग, यदि उनका कहीं पैसा रुका हुआ है तो आज उसे प्राप्त करने में आपको बड़ी शालीनता का परिचय देना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए। स्टूडेंट अपने दोस्तों और अपनों के साथ पुरानी कड़वी यादों को मीठी यादों में तब्दील करने में सफल होंगे। सेहत आपकी कल से बेहतर है, लेकिन मौसमी बीमारी कहीं परेशान न करे, ध्यान रखिएगा। आप कुछ समय लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए निकालिए और जैसे फ्री होते हैं तो आपको अपने परिवार को भी वक्त देना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनों के साथ दीजिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। परिवार पर ध्यान आज आपको ज्यादा देना होगा। उनकी सुख सुविधाओं में कहीं कमी तो नहीं, कहीं ज्यादा सुख सुविधाएं तो नहीं दे रखी है जिस पर कंफर्ट जोन में ही परिवार रह रहे हो। व्यापार में कुछ धन से संबंधित परेशानी जरूर आ सकती है, पहले से ही इसका निस्तारण कर लें, फिर डे को डिजाइन करिए। व्यापारी लोग यदि अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन से परेशान हैं तो एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए। आपकी समस्याओं का समाधान आपके भीतर ही है। मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता आप खुद खोजेंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में बॉस के साथ संबंध सुधारने के लिए कुछ अलग करना होगा और कोई भी गलती को दोहराने की गलती मत करना, वरना आपके बॉस क्रोधित हो सकते हैं। रोजगार के क्षेत्र में अगर आपके पास जॉब नहीं है तो किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आपको जॉब मिल सकती है। आप अपनी चतुराई, समझदारी और बुद्धिमानी से कई सारे प्रयास करके सफलता अर्जित कर लेंगे। ग्रहों का खेल इस तरफ इशारा कर रही है कि लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी चिंता में है तो उनकी चिंता अपनी चिंता समझकर उन्हें चिंतन में डालिए, मोटिवेट करिए, उनके साथ वीकेंड को एंजॉय करिए। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस करते समय अलर्ट रहें, क्योंकि इंजर्ड हो सकते हैं। वीकेंड पर आपकी सेहत थोड़ी सी नासाज हो सकती है। अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखिए। घर की परेशानियों को अनदेखा नहीं करें। पहले घर में शांति करें, फिर ऑफिस में शांति हो सकती है। आपको इस समय समझदारी का परिचय देना है और काम में लगन बहुत जरूरी है। आवेश में आकर कोई गलत डिसीजन आप शाम को लेने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ कठोर व्यवहार मत करिएगा। उनकी बात मानना ही आपकी भलाई है। माहौल को शांत बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आलस्य एक बहुत बड़ा अभिशाप है। आलस्य में व्यक्ति के ज्यादातर काम नहीं हो पाते। अब जिसको काम ही नहीं करना है वो आलस्य में जिंदगी गुजारे। लेकिन अगर ग्रहों के कारण या शनिदेव के कारण आलस्य है तो आज वट वृक्ष में जहाँ कहीं भी आसपास लगा हुआ है उसमें हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। अगर ये संभव नहीं तो पीपल के पेड़ पर भी जा सकते हैं। वहां बैठकर ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का 11 मिनट तक जाप करें और 11 परिक्रमा करें। उसके बाद वहीं बैठकर या घर आकर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें और अंत में उड़द के दाल की खिचड़ी बनाकर आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटनी चाहिए। घर के आसपास नेचर से जुड़ें, पेड़ पौधे लगाइए, उन्हें सार संभाल करने की संकल्प लीजिए। आपका कल्याण होगा और आपकी कई सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन हो, बॉन्डिंग मजबूत करिए। बिजनेस में किसी पुराने प्रोडक्ट जो नहीं चल रहे
उसे नए तरीके से लॉन्च करिए या फिर नए ऑफर के साथ निकालने की कोशिश करिए स्टॉक को। शुक्ल योग के बनने से कोई नया ऑर्डर और नई डील के लिए अगर यात्रा कर रहे हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। जरूरत से ज्यादा भरोसा अपने काम को लेकर किसी पर मत करना, वरना काम में विलंब हो सकता है। सोचे के काम आपके नहीं हो पाएंगे। अपने ऊपर भरोसा करिए। आपको न केवल दोस्ती निभाना आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी परिवार को या प्रोफेशन में निभाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को पब्लिक से संबंधित अगर कोई समस्या थी तो आज उसका समाधान निकल जाएगा। जॉब करने वाले लोगों को यदि ऑफिस की ओर से उनके काम के अतिरिक्त भार या जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसे लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। आपको ऑफिशियल मीटिंग को लेकर अगर यात्रा पर जाने का अवसर मिलता है तो बेहतर प्रेजेंटेशन एडवांस में तैयार करिए, आनंद आ जाएगा। दोस्तों और परिवार के साथ वीकेंड पर कहीं पिकनिक या धार्मिक स्थल पर जाने की प्लानिंग बन सकती है। और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं करें जिसमें रिस्क शामिल हो। एक ही गाड़ी में बैठकर पूरा परिवार यात्रा न करे। कोशिश लगातार जारी रखिए। आप अपनी प्लानिंग दूसरों से शेयर न करें, स्पेशली उन्हें जिनसे उसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम के लिए मिले जुले फल आपको मिलने वाले हैं। गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। कन्या राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटीज को किसी और के बताने पर नहीं, एडवांस में इनिशिएटिव लेते हुए उसे पहल करते हुए पूरा करिए। काम के सिलसिले में दिन मजबूत है। मन चाहे अवसर आपको मिल सकते हैं। सीनियर या बड़े बुजुर्गों के साथ एक हेल्दी चर्चा आज हो सकती है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग टीम को एक्टिव करें, उन्हें मोटिवेट करिए। नई बातें, नई टेक्नोलॉजी उन्हें सिखाइए। देखिए वो आपके लिए कैसे काम बेहतर करते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझिए, उसके बाद रिएक्ट करें। और साथ में आज वीकेंड पर उन्हें कुछ सरप्राइज देने की कोशिश करिए। अपनी गैर जरूरी भावनाओं को संतुलित और नियंत्रित रखिए, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज खुशी का पल बिताने का मौका मिलेगा। आपकी सेहत तो ठीक है, लेकिन चिड़चिड़ा स्वभाव किसी से बेगाना कर सकता है आपको। वीकेंड का दिन बिजनेस पर्सन के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन अच्छे फायदे की डील हो तो उसे आलस्य के कारण त्यागिएगा मत। विरोधी इसी ताक में बैठे हैं कि आप कुछ गड़बड़ करें या गलती करें ताकि वो इसका फायदा उठा सके। आसानी से रुका हुआ पैसा नहीं प्राप्त होगा, इसके लिए आपको कुछ अलग ही करना होगा। घर के बड़े बुजुर्गों के सानिध्य और मार्गदर्शन से खास काम संपन्न हो सकते हैं। तुला राशि, धीरज, धैर्य और संयम जितना रखोगे उतना ही दिन एंथुजियास्टिक होगा। इस वीकेंड पर बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से चलिए। चाहे रूटीन हो, चाहे खान पान हो, चाहे ट्रैवल हो, उसे डिसिप्लिन में पूरा करिए। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। सेहत कल से बेहतर है। व्यापार में दिनमान आपके ठीक है, लेकिन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अलग सोचना होगा। नई स्कीम लगानी पड़ेगी, नए ऑफर निकालने होंगे, तब देखिए आपको अच्छी डील मिल सकती है। व्यापारी लोग अपने कारोबारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें और आसपास जो भी कंपटीशन चल रहा है वो हेल्दी कैसे बने उस पर ध्यान दें। नई चीज़ें अपनाइए। जो लोग एडवांस कर रहे हैं आप उससे भी एडवांस चलने की कोशिश करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भाग्य उनका साथ जरूर देगा, लेकिन जल्दीबाजी में जॉब चेंज करने का विचार मत करिएगा। बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में जल्दीबाजी करेंगे तो हालात अक्सर बिगड़ जाते हैं। जॉब करने वाले लोग दूसरों की समस्या को सुलझाने से पहले अपनी समस्या और अपने हालात पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक वातावरण को अच्छा बनाने के लिए वीकेंड पर आध्यात्मिक माहौल बनाने की कोशिश करें। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर आप ज्यादा विश्वास न करें, इसकी वजह से आपके काम में रुकावट आ सकती है। आप अपनी अच्छी या बुरी संगत पर खुद पैनी नजर रखें। कहीं ऐसा तो नहीं धीरे धीरे आप किसी बैड कंपनी के शिकार या बुरी आदतों के शिकार होते जा रहे हैं। व्यापार में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आज नहीं करना चाहिए। करना बहुत ज़रूरी है तो छोटा इन्वेस्टमेंट करें, वरना पछतावा हो सकता है। व्यापारी लोग उचित मूल्य पर ही सामान बेचें और कोशिश करें कि ग्राहक खाली न जाए। हो सके तो आज वो लाभ न दे, लेकिन कल वो लाभ ज़रूर देगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिस की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या किसी और की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी और से शेयर न करें, आप अपनी ही इमेज खराब कर बैठेंगे। नौकरी चेंज करने का विचार है तो आज उसे त्याग देना चाहिए। बॉस से बात कर लें, क्या पता यही बात बन जाए। पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान कोच से थोड़ी फटकार लग सकती है। आपकी लापरवाही आपको नुकसान देगी। अगर कोई पुरानी बीमारी वापस आ रही है तो पहले की तरह अब भी उसे हल्के में मत लीजिएगा। आप खाली समय में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज के लिए सोशल मीडिया की पॉजिटिव मदद लीजिए।
व्यस्त कार्यक्रम के चलते लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर या परिवार को दिए गए वादे को निभाइएगा जरूर। वर्तमान समय में पड़ोसियों से तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष के महत्व की। यह रुद्राक्ष 4 मुंह वाला होता है और भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोगों की याददाश्त और सीखने की क्षमता में सुधार होता है, जुबान में मधुरता होती है, कम्युनिकेशन लेवल ऐसे लोगों का बेहतर होता है। इसी से उन्हें क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं और प्रोत्साहन मिलते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, राइटर होते हैं और कलाकार होते हैं। कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनका दिल और दिमाग बड़ा शानदार काम करता है। सोशल काम करते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है। दूध में उबालकर पिलाने से मस्तिष्क रोग और अपनी बॉडी में कोई भी सिकनेस है उस पर काफी हद तक इससे लाभ मिल ही जाता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। बिस्तर से सुबह उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लें, फिर वैसे ही चलते जाएं। आपका दिन प्रॉफिट वाला रहेगा, लेकिन कमर और पैरों में दर्द के कारण आपका थोड़ा सा ध्यान अपनी सेहत पर ज्यादा होना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से अगर कोई कठिन परिस्थिति है, नेगेटिव सिचुएशन है, तो पहले उसे सुधारिए, फिर प्रोफेशनल काम करिए। आपकी सेहत पर आपको ही ध्यान रखना होगा। जॉब करने वाले लोगों को सैलरी से ज़्यादा काम को महत्व देना है। आपकी सैलरी बढ़े, पोस्टिंग हो, इसके बारे में आज बात नहीं करनी चाहिए। कुछ नया सीखने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को करियर की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करनी होगी और प्लानिंग को किसी को बताना नहीं है। व्यापारी लोग व्यापार में खर्चों पर नियंत्रण करें, क्योंकि पैसों के कारण आर्थिक तंगी आने वाले दिनों में हो सकती है। व्यापारी लोग शुद्ध धन जो भी आपने कमाया है किसी और के कहने पर ऐसे का इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। जन कल्याण, सोशल काम में अगर आप रुचि लेते हैं तो निस्वार्थ भाव से काम करेगा। किसी परिचित के यहाँ शुभ कार्य में सम्मिलित होने का न्योता आपको मिल सकता है। स्टूडेंट, समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करोगे तो आज एडवांस में पढ़ाई कर पाएंगे। आज हो सकता है कि लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर की गैर जरूरी जो भी ख्वाहिश है उसे पूरा करना पड़ेगा। जेब आपकी ही ढीली होने वाली, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं मकर राशि की। आज कुछ बदलाव करिए, रूटीन को थोड़ा चेंज करिए, एंथुजियाज्म डेवलप होगा। इस वीकेंड पर आप प्यार, इश्क और मोहब्बत जिनसे करते हैं दिल की बात जरूर शेयर करिएगा। नए पकवान खाने की इच्छा है तो आज घर पर ही बनाएं और एक ही समय में पूरा परिवार भोजन का आनंद लें। टैक्स, जीएसटी या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन परेशान कर रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर से आज मीटिंग आपके लिए सार्थक होगी। कोई ऑफिशियल यात्रा पोस्टपोन या कैंसिल भी हो सकती है। शुक्ल योग के बनने से आपने जो मेहनत पहले की थी, कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उसका पूरा फल आज आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दिल खोलकर अपने काम पर ध्यान दें। आज का दिन आप अपना बना ही लेंगे। सेहत के मामले में कल से बेहतर आपका दिन है। एकता दिखाएं परिवार में, एकता में ही ताकत है। और परिवार में आप ध्यान रखिएगा, बंद मुट्ठी लाख की और खुलने के बाद एक खाक की। किसी से भी गिले शिकवे चल रहे हैं उसे दूर करने का प्रयास करिए, क्या पता कल हो ना हो। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क आपके लिए मूल मंत्र काम करेंगे। पेरेंटल व्यवसाय से या पेरेंटल संपत्ति से अगर कुछ मामले से आप जूझ रहे हैं तो आज उससे दूर रहिए। जॉब करने वाले लोगों को टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप लेते हैं तो ईमानदारी से निभाइएगा। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और नेटवर्क आपका और बेहतर होगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आपको बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। इसी से आपकी पहचान बनेगी और बढ़ेगी। व्यापार में आप अपनी किसी कमजोरी को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना इसका कोई गलत फायदा उठा सकता है। व्यापारी लोग दिन को बेहतर बनाने के लिए सुबह जल्दी अपने काम पर लगें। धन का आगमन होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बन सकती है। शुक्ल योग के बनने से इस वीकेंड पर समय जैसे मिलता है तो आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज पर ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को करियर के फील्ड में डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपके टारगेट को आप तक पहुंचा सकते हैं। संकल्प की शक्ति को मजबूत करिए। ऑफिस में को-वर्कर्स के साथ मेलजोल बनाकर चलें। और हाँ, यदि किसी का आज बर्थडे है, शुभ या मांगलिक कार्य है तो उसे सरप्राइज देने की कोशिश करें। अगर सीनियर कलीग या किसी और से कोई भी बात नहीं बन रही है तो आज बाहर बैठकर चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। वीकेंड पर आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। देखिए, इससे आपके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। सामाजिक काम इतने बढ़िया करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको सरकार से सम्मान भी मिलेगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। बच्चों की सेहत पर ध्यान दीजिएगा। चोट दुर्घटना के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट के लिए खुशनुमा वातावरण आज अपने आप मिलेगा नहीं, उसे बनाना होगा। सर दर्द और बदन दर्द आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। मीन राशि,
घर के जटिल और कठिन मामलों को पहले सुलझाएं, फिर प्रोफेशनल काम करें। बिजनेस पर्सन के लिए दिन थोड़ा कमजोर है, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। रुके हुए पैसे प्राप्त न होने पर आप थोड़े इरिटेट ज्यादा हो जाएंगे। विरोधी और कॉम्पिटिटर्स एक्टिव हो रहे हैं जो मानसिक तनाव आपका बढ़ा सकते हैं। व्यापारी लोग समझदारी और सूझबूझ का परिचय देंगे तो कई सारे वाद विवाद से दूर हो जाएंगे। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ने पर क्रोध नहीं जाहिर करना चाहिए। हो सके तो काम को बांट कर करिए और नहीं तो बॉस की डांट के लिए तैयार रहिए। जॉब करने वाले लोगों को व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। घर में किसी शुभ और मांगलिक कार्यों की जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं तो लेने से पहले चेक कर लिए निभा पाएंगे या नहीं तो नो कहना भी आना चाहिए। स्टूडेंट सिर्फ स्टडी पर फोकस करें और फ्री टाइम में खेल कूद पर ध्यान दें, ना कि दूसरी चीज़ों पर आप ध्यान दें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। विशेष तौर पर युवाओं का इस बात पर सजग रहना ज़रूरी है कि सेहत अच्छी रहे और आपकी संगत भी अच्छी होनी ज़रूरी है। परिवार से संबंधित किसी मुद्दे पर अगर बहस बतंगड़ का रूप ले चुकी है तो आज शांति से उसे सुलझाने का प्रयास करें या फिर आज उस पर बात न करें। जो कपल अलग हो चुके हैं, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर, आज वापस मीटिंग हो सकती है, प्यार भरी बातें शुरू हो सकती हैं और जल्द आप लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। विदेश या दूरी की यात्रा करने जा रहे हैं तो आज की प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में हमेशा की तरह दो बात करते हैं एंड में। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिस पर बात करेंगे सर्पस्पा योग की। किसी भी जन्म कुंडली में 5th हाउस के लॉर्ड राहु के साथ बैठे हों, शनि पंचम भाव में चंद्रमा के साथ विराजित हो या फिर चंद्रमा की शनि पर दृष्टि हो तो सर्पस्पा योग बनता है। ऐसी महिलाओं का अबॉर्शन मिसकैरेज ऑपरेशन होता है, संतान घूम जाती है, सांप का खतरा रहता है या फिर किसी जीव जंतु के काटने से ऐसे लोगों को बड़ी तकलीफ और दुर्घटना हो सकती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो शनिदेव का 3 मिनट तक ध्यान करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र बोलते हुए फिर सरसों के तेल में अपना चेहरा देकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और थोड़े से काले तिल मिलाकर आपको शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। पीपल के पेड़ के पास शाम को तेल का दीपक प्रज्वलित करें और हो सके तो परिवार सहित शाम को आज सुंदरकांड का पाठ करें या उसे सुन सकते हैं। देखिए आपके घर में कितनी शांति होती है। और कोई भी जीव जंतु जो काला हो या नीला हो उसकी चीज़ उसे खिला दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।